एक छोटे से गांव का किसान था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था ताकि उसका परिवार सही तरह से जी सके। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी। उसका बैल, उस मानी हम आशय बैह, जिसका नाम गोविंदा था। गोविंदा और रामू का रिश्ता केवल मालिक और जानवर का नहीं था, बल्कि वह दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। गोविंदा को रामू बहुत स्नेह करता था और वह भी अपने मालिक के लिए बेहद वफादार था। हर सुबह रामू अपने बैल को तैयार करता और फिर खेतों में काम करने निकल पड़ता। बैल गोविंदा उसकी सबसे बड़ी मदद थी। बिना गोविंदा के रामू का काम चलाना मुश्किल होता, क्योंकि वह खेतों में हल चलाने का काम करता था। रामू और गोविंदा के बीच एक अनकहा समझौता था। रामू हर दिन गोविंदा को अच्छे से खिला पिलाकर उसका ख्याल रखता था और गोविंदा अपने मालिक की मेहनत में साथ देता था। गांव में एक कठिन दौर आया, जब बारिश कम होने लगी और सूखा पड़ने लगा। रामू का खेत बंजर होने लगा और उसकी पैदावार कम होने लगी। उसे पता था कि अगर जल्द ही कुछ किया नहीं गया तो उसे काफी नुकसान होगा। उसने खेत में पानी लाने के लिए गोविंदा से ज्यादा मेहनत करवानी शुरू कर दी। वह सुबह शाम बिना थके काम करता और गोविंदा भी बिना शिकायत किए अपना काम करता। लेकिन धीरे धीरे गोविंदा की सेहत पर इसका असर दिखने लगा। रामू ने देखा कि गोविंदा पहले की तरह तेज नहीं चल पाता था। उसके कदम भारी हो गए थे और वह अपनी पुरानी ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पा रहा था। रामू परेशान हो गया। एक दिन उसने गोविंदा को आराम दिया और सोचा कि अब क्या किया जाए। गांव के एक बूढ़े किसान ने रामू से कहा, तुम्हें अपने बैल को भी आराम देना चाहिए। अगर तुम उसे ज्यादा थकाओगे तो वह काम नहीं करेगा। कभी कभी जानवरों को भी विश्राम की जरूरत होती है। रामू ने उस दिन से गोविंदा को काम में थोड़ी राहत देना शुरू कर दी। वह उसे ज्यादा देर तक खेतों में नहीं रखने लगा और हर दिन उसे अच्छे से घास और पानी देने लगा। रामू ने अब अपने खेतों में काम करने का तरीका बदल लिया था। वह गोविंदा को समय समय पर आराम देने के साथ साथ खुद भी अधिक मेहनत करने लगा। उसने अपने खेत में छोटे छोटे बदलाव किए, जिससे पानी की कमी को दूर किया जा सके। उसने बोरवेल की मदद ली और खेतों में जल संचय के उपाय किए। उसने अपने पुराने तरीकों से बाहर निकलकर नए तरीके अपनाए, जिससे कोशिश के बहनाए वे ये जिससे उसकी मेहनत भी कम हुई और परिणाम भी बेहतर मिले। को अपने खेतों से अच्छी पैदावार मिलने लगी। अब गोविंदा भी अपनी पुरानी ताकत से हल चला रहा था और रामू को अपनी मेहनत का फल मिल रहा था। रामू जानता था कि अगर वह अपने बैल को आराम न देता और खुद भी नए तरीके से न सोचता, तो वह आज इस स्थिति में नहीं होता। एक दिन गांव के कुछ किसान रामू के पास आए और उसकी सफलता का कारण पूछा। रामू ने उन्हें बताया, मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यह थी कि कभी भी अपने साथियों, चाहे वह इंसान हो या जानवर, की स्थिति को समझकर काम किया जाए। बैल भी एक साथी है और उसे भी विश्राम की जरूरत होती है। साथ ही हमें अपने पुराने तरीकों से बाहर निकलकर नए तरीके अपनाने चाहिए। रामू की यह बात गांव के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गई। अब वे भी अपने बैलों को समय पर आराम देने लगे और खेतों में नई तकनीकें अपनाने लगे। धीरे धीरे गांव में किसानों की स्थिति सुधरी और वे सभी अपने काम में अधिक खुश रहने लगे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में भी वकरीतफी अगर हम सही तरीके से काम करें, दूसरों की मदद लें और बदलाव की ओर कदम बढ़ाएं, तो हम समस्याओं को हल कर सकते हैं। इसके साथ ही यह भी समझ में आता है कि किसी भी काम में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें अपनी मेहनत और सही दिशा दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। जानवरों और इंसानों के बीच सहयोग और समझदारी से काम करना हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। रामू और गोविंदा का रिश्ता यही दर्शाता है कि सही